जब तक हम किसी महापुरुष के चरणों में अपने आप को मिटा नहीं देंगे। एक छोटी सी बात कह करके मैं इसको और खोलूं। एक आम की गुठली होती है ना, आम की गुठली में कितने आम छिपे हैं कोई बता सकता है? आम की गुठली में कितने आम छुपे हैं कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो गुठली है ना, वो गुठली तो देखने में कंगाल मालूम पड़ रही है। गुठली को देखो तो गुठली में कोई एक आम दिख रहा है का? लेकिन किसी बुद्धिमान समझदार व्यक्ति को पता है कि इसके अंदर अपार असंख्य अनंत आम भरे पड़े हैं। समझ में तो आ रही है ना बात? लेकिन प्रकट करने वाला उसमें से प्रकट कर सकता है, हर कोई नहीं। हम तो जब छोटे छोटे से थे ना, तो क्या करते थे, आम की गुठली लई और बाको ऊपर को छिलका उतार्यो और घिसके, इसका मतलब तुमने बनाई ना, पीपनी पीपी बनाते थे ना बजाने के लिए, और बजती थी। और पहले बजाई, बजाते 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 जब वो खराब सी होने लगी सो आग में दे दी और भूज के खाए लई। लेकिन खाए लई वो तो ठीक है, फिर बाकी ऊपर तो पानी पियो तो कैसा लगे हो? है बहुत मीठा, अलग पानी, पानी का स्वाद बदल दिया। पानी तो भैया, लेकिन उसने जीव में कुछ ऐसा केमिकल बनाया कि अब उस पानी का स्वाद अलग लग रहा है। लेकिन जा स्वाद है लेवे के ले और नेक देर पी 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 करवे के ले, हमने कितने हजार करोड़ आम के फलों का नुकसान कर लिया। हाँ या ना? हमने कितने दशहरी हजारों करोड़ों टन कुंटल आमों का नुकसान कर लिया। ऐसे ही ये मानव जीवन एक गुठली की तरह से है? और जाके हम पीपनी बना के बजा रहे हैं और 24 घंटा बजाता है कि ना बजाता है? बोल रहे हैं ना, सो मत है उतनी देर भले ही चुप रहे। बहुत से तो सो मत में वो बोलता है बर्राते हैं ना सोते में भी, पीपनी बना के जाए बजा रहे हैं। लेकिन जब बजबे लायक नहीं रहेगा सोई जाए आगे में देखें। दृष्टांत को सिद्धांत में घटाना है ना, सोई जाए आगे में देखें स्वाहा कर दिया जाएगा है, और काल कलेवा कर लेगा इसका, काल खा जाएगा। हाँ, यदि उस गुठली को हमने किसी को दे दिया, अच्छे किसान को, किसी सदगुरु को, किसी महापुरुष को, कि ये गुठली आपको समर्पित है, आप जो चाहें सो करें, फिर वो क्या करेगा? कछुदना बाद धर के रखेगा और जैसे ही ऋतु आवेगी चौमासों सोई बाय धरती में गाड़ देगा। लेकिन उस समय गुठली खटर पटर न करे, वह गाड़ लंदे जैसे वो गाड़ रोका है। वो यूं कहे कि हमने तो दे साहब अपने आप को दिया था, हमने तुमको दिल दिया था आज माने के लिए, और तुमने तो हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा कर रहे हो। ऐसी मीन मेख निकाली तो फिर किसान कुछ नहीं कर पाएगा। उससे केवल एक ही बात कह दो, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहां गाढ़ो वहीं गढ़ जाएंगे। किसी देश में रहें, किसी वेश में रहें, सदा तेरे ही कहलाएंगे। अब तो यदि हमने किसी गुरु को अपना जीवन दिया और उसने उस जीवन को अपने ढंग से डालने की कोशिश की, और हमें लगी कि बताओ हम तो आए थे, हमने अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, हैं, और जी हमें मारे ही डाल रहे हैं,
जे हमारा सत्यानाश करे पे डोल रहे हैं। यह कुबुद्धि आ गई तो फिर वो किसान तुमको धरती में नहीं गाड़ेगा, फिर तुमको खुले में छोड़ देगा, फिर कोई बजाने वाला ले जाएगा, फिर तुमको बजाएगा खूब और भूंज करके खा जाएगा। काल समय ये काल बजा रहा है, और जब तक बजवे लायक रहोगे तब तक खूब बजावेगो, और पीपनी है तब तक बजावत है जब तक सही आवाज नहीं कर रही है। अब जैसे बड़े बूढ़े की आवाज खराब हो जाते हैं ना, होठ हल रहे हैं, दांत निकल गए, कह रहे हैं कछु और निकल रहा कछु, मतलब फिर वो बजवे लायक दांत हिले और खुर घिसे। आप तो सब किसान हो, अब तो ट्रैक्टर आ गए, पहले तो बैलों से खेती होती थी। पहले जब बैलों से खेती होती थी ना, तो बैलों को भी लोग तेल पिलाते थे, तेल एक बार को खुद नहीं खाते, लेकिन इतना माल बैलों को खिलाते थे। कहते कि जाते कम से कम अब कि मोए 10 बीघा खेत करना है, 20 बीघा करना है, तेल पिलाते थे। लेकिन जब तक वो चलवे लायक है तब तक तेल भी है, दानों भी है, दरिया भी है, खरी भी है, और एक और होते हैं वे कपास में से निकलते हैं, बिनौले हैं, वो और देते हैं और खुद नहीं खाते। लेकिन जब वो हर में चलवे लायक नहीं रहे हो, दांत हिले और खुर घिसे, कंधा बोझुन ले, दांत हिले और खुर घिसे, कंधा बोझुन ले, ऐसे बूढ़े बैल कौन बांधे घुसते, कौन बांधे घुसते। ऐसे बूढ़े बैल कौन बांधे भुसुदे, कौन बांधे भुसुदे। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। बोलो बाल कृष्ण भगवान की, हनुमान जी महाराज की।